हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के हुए लेटेस्ट पेपर को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें टोटल पेपर हुआ है वो है टोटल पेपर 47 पेपर हुआ है, जिसमें हम लोगों ने पेपर 1 से लेकर पेपर 39 तक 39 पेपर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 40 यानी 39 पेपर ऑलरेडी सोल्व हो चुका है, ये है पेपर नंबर 40। पेपर का जो डेट है वो है 21 जून 2025, शिफ्ट 2 का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। मैं आपको पेपर का पूरा एनालिसिस कराता हूं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, प्रॉपर्टी सब कुछ बताता हूं। साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 1। क्वेश्चन 1 क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से। ए डीलर परचेज एन ओवन, इतना रुपए में कॉस्ट प्राइस उसका है। अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% का डिस्काउंट दे रहा है, किस पे? मार्क प्राइस पे। फिर भी उसको गेन हो रहा है 75% का। हमें मार्क प्राइस ओवन का बताना है। याद करो, मैंने कई बार बता चुका हूं आपको कि अगर डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट या लॉस परसेंट गिवन हो तो हम सीपी और एमपी का डायरेक्टली रिलेशन निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डायरेक्टली रिलेशन निकालते हैं। 10% का डिस्काउंट तो 100 माइनस 10 यानी 90। ओके, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 75%, तो 100 प्लस 75 यानी 175। अब देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दे रखा है 54,000। 90 यूनिट कॉस्ट प्राइस है, उसकी वैल्यू दे रखी है 54,000, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना क्या है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? 175 की वैल्यू बतानी है। अब देखो क्वेश्चन कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 9 से 9 छके 54 यानी 600 हो गया। देखो ध्यान से, लास्ट में 2 जीरो आएगा, 5 छके 30 हो गया, 17 छके 102, 102 और 3 105 यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे हमें पता चल रहा था कि लास्ट में देखो 2 जीरो लास्ट में मल्टीप्लाई होके 2 जीरो आएगा। 2 जीरो लास्ट ऑप्शन में एक ही में था, अगर पूरा मल्टीप्लाई करना आ जाए तो पूरा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लास्ट में 2 जीरो एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो आसानी से बन गया क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कल्पना एंड सुधा, कल्पना ने इतना स्कोर किया, सुधा ने इतना मार्क्स लाया, राइट। कल्पना का मार्क्स है इतना, सुधा का इतना, रिस्पेक्टिव इन द सेम एग्जाम। सेम एग्जाम में आगे कल्पना स्कोर 26% मार्क्स, देन व्हाट इज परसेंट ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय सुधा। सुधा ने कितना किया? कल्पना ने, खुद सोचो, कल्पना ने कितना मार्क्स लाया है? 624। उसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी है? 26% के बराबर है, यानी 624 की वैल्यू 26। सुधा का मार्क्स, सुधा का परसेंटेज मार्क्स लेना है। सुधा ने कितना मार्क्स लाया? 720। 720 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना परसेंट आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, कैसे सोल्व करोगे वो इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे। सोल्व कैसे करोगे, देखो ध्यान से। 13 से काट लो, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 13 वाठा 104। 2 से काट लोगे तो 24 हो गया, 24 से काट लो 30 हो गया। फाइनली आंसर हमारा आ गया 30। आसानी से बन गया, यानी 30% आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हमें मोड बताना है। मोड आपको पता है, मोड क्या होता है? जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट करे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन, दैट इज कॉल्ड मोड। मोड। अब देखो ध्यान से, ऑप्शन में जाओ। 33 जो है कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चंस के अंदर, देखो 33 कितनी बार? एक बार यहां पे 1 टाइम्स रिपीट हुआ है। 28 कितनी बार रिपीट हुआ है? 28 एक बार यहां पे है, ये भी 1 टाइम्स। 24 कितनी बार रिपीट हुआ है? देखो 1 2 3 4 यानी 4 टाइम्स। 32 कितनी बार रिपीट हुआ है? एक यहां पे 1 टाइम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन किसका है? ये। तो यही मोड कितना आ जाएगा? 24। ऑप्शन आ गया सी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब इतने सारे मैंने प्रैक्टिस करा दिया हूं। 39 पेपर हम लोग आज कर रहे हैं, 40 पेपर टोटल है, 47 पेपर। इसके बाद हमारा 7 पेपर और रह जाएगा, जो हम उसको फिनिश करने वाले हैं बहुत जल्द। पेपर का जो डेट है वो है 21 जून 2025, शिफ्ट 2 को। तो अब इतने सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिया हूं, तब तो अब क्वेश्चन आसान दिखने लगेगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कहा गया। ए हॉलो स्फीयर सेल इज मेड ऑफ ए मेटल ऑफ डेंसिटी 28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस, इंटरनल रेडियस इतना, एक्सटर्नल रेडियस इतना दे रखा है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट बताना है, यानी कि भार बताना है आपको। ये भी फॉर्मूला भी दिया गया है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। नहीं भी देता तो ये फिजिक्स का टर्म है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। पाई की वैल्यू यूज करना है 22/7। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले बताओ डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है? मास बाय वॉल्यूम। तो हमें मास निकालना है, यानी वेट निकालना है। तो मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यही मास निकालना है। डेंसिटी, डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? 28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम,
क्योंकि स्फेरिकल और वो भी हॉलो है। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई। तो यहां पे क्या होगा, दो रेडियस है तो यानी कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, यही होता है। स्फेयर का रेडियस क्या होता है 4/3, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी गोला का वॉल्यूम यही होता है। लेकिन यहां पे क्या है, हॉलो है, खोखला गोला है जिसकी रेडियस इंटरनल और एक्सटर्नल दी गई है, यानी कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। अब देखो ध्यान से, चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 28 इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, पहले वाले देखो ध्यान से, इसका बड़ा वाला 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब यानी 2 का क्यूब -8, कितना हो जाएगा 125 - 8 117। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे वो इंपॉर्टेंट है। देखो 7 से करोगे 4 बार में, 3 से 13 3 से करोगे 3 3 जा 9, 3 9 जा, इतना रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है और हमें आंसर तक पहुंचना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले बताओ 4 × 4 16, 16 इंटू, देखो ध्यान से 16 इंटू 39 में ये 22 है तो 2 × 11 लिख सकते, 2 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7 78 इंटू ये कितना हो गया 11। अब 16 का मल्टीप्लाई कर लो, 16 × 8 128, कैरी हो गया 12, 16 7 112 और कैरी 12, 112 12 124 इंटू 11। लेकिन यहां पे एक चीज देखो ध्यान से, ये जो था 28 ग्राम में था और आंसर जो चाहिए हमें किलोग्राम में चाहिए, यानी 1000 से भाग करना पड़ेगा तो ये क्या आ जाएगा किलोग्राम में आ जाएगा। हाँ जी, अब 11 का मल्टीप्लाई आसान है, 8 8 4 12, 4 2 6 1 7, 2 1 3 और 1, और 1000 से डिवाइड करोगे तो 1 2 3 3 डिजिट के बाद आंसर आ जाएगा 13.728 किलोग्राम मास रहा, यानी वेट रहा। कौन सा आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे, हमेशा बोलते आया हूं, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, एवरेज वेट ऑफ ए बी सी का एवरेज दे रखा है इतना, एवरेज ऑफ ए एंड बी दे रखा है इतना, एवरेज ऑफ बी एंड सी दे रखा है इतना, व्हाट इज द बी बताना है। देखो ध्यान से खुद सोचो, पहले हम इन्स का एवरेज निकालूं, दो नंबर ए और बी का एवरेज कितना होगा, एवरेज है 37 तो सम कितना होगा, एवरेज इंटू नंबर 37 का डबल 74। आगे अगर बी और सी का एवरेज है 47 तो सम कितना होगा 47 का डबल, यानी कितना हो गया 94। हाँ जी, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ऐड करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी, तो ऐड करूंगा तो a प्लस 2b प्लस सी की वैल्यू इतनी है, उसमें से a b c की वैल्यू सम क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का एवरेज इंटू नंबर 45 इंटू 3, 45 इंटू 3, ये माइनस कर दूं तो हमें b का वेट मिल जाएगा आसानी से। हाँ जी, यानी इन दोनों को के सम का ऐड कर को इसमें से इसका माइनस कर दोगे तो b का सम मिल जाएगा आसानी से। अब सोल्व कर लो, देखो ध्यान से 4 4 8 9 7 16 माइनस 45 इंटू 3 120 प्लस 15 135, माइनस करो 8 में से 5 गया 3, 16 में से 3 गया 3, 33 आ रहा है आंसर, चेक कर लेना। चेक कर लेना, देखो ध्यान से फिर से मैं 37 का डबल 74, 47 का डबल कितना हो गया 94, 4 4 8 9 7 16 माइनस 5 3 15 4 3 12 1 13, 8 में से 5 गया 3, 16 में से 3 गया 3, 33 आपका आंसर हो जाएगा। आपको यही एग्जाम में करना है, यही एग्जाम में आपको करना है। अब देखो इतना लिख के टाइम नहीं बर्बाद करोगे, मैं स्टार्टिंग में जब आप स्टार्टिंग में देख रहे होगे तो मैं ऐसे बताता था, देखो 3 नंबर है ए बी सी तो इसका सम कितना होगा a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 45 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा 135। हाँ जी, 2 नंबर का एवरेज a प्लस बी का एवरेज कितना दे रखा है 37 तो सम कितना होगा 37 इंटू 2, यानी कितना बोलोगे 74। b प्लस सी का सम कितना होगा, कितना दे रखा है एवरेज 47, 47 इंटू 2 यानी कितना हो गया 94। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा a b और b 2b प्लस सी, यहां पे कितना हो जाएगा 4 4 8 9 7 16 168। अब इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो कितना होगा 168 माइनस 135, तो देखो a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, b 2b माइनस b यानी b इक्वल टू 168 माइनस 135 यानी कितना हो जाएगा 33। क्या हम इतना स्टेप्स लिखेंगे एग्जाम में, देखो ध्यान से, क्या हम इतना स्टेप्स लिखेंगे एग्जाम में, नहीं लिखने वाले। यही चीज है, इसको हमने क्या कर दिया डायरेक्टली हमने ये लिखा और यही लिखना ही है एग्जाम में, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो ध्यान से, नेक्स्ट में सोल्व करना तो आसान है, कैसे आसान है देखो ध्यान से, 9 दूनी 18, 18 दू 20/9 कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 3
इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8/3 इंटू 5 6 7 प्लस ये कितना हो गया 8 चौके 32, 32 प्लस 3 यानी 35/4। अब थोड़ा सोल्व कर लो, देखो कैसे आंसर तक कैसे पहुंचोगे वो इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, पहली बात किससे किससे काटूं, 9 से कैंसिल होगा, 9 छके 54, नतली 27, 3 से काटोगे 21। अब देखो ध्यान से 20 वाटा कितना हो गया 160, या ऐसे कर लो 20 रहने दो, 21 का टेबल पता है 21 वाट है 168 प्लस 35/4 का मतलब 4 वाट है 32, 4 वाट है 32, 3/4 यानी 0.75। अब मेरे को दिख रहा है कि कुछ भी ऐड करेंगे लास्ट में 0.75 आएगा, 0.35 0.25 गलत, 0.75 एक ही ऑप्शन में है, हमें आंसर तक पहुंच चुके। लेकिन फिर भी अगर सोल्व करना है तो सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से 0 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 एक 33, उसमें 8.75 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3368.75, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, वही आंसर आ रहा है। हाँ जी, तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। एक मिनट मैं थोड़ा सा ना एसी चला देता हूं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, एक्चुअल में लाइट भी आ चुका है, वेट कीजिएगा फ्यू मिनट्स। एक्चुअल में रिमोट कहाँ पे रखा हुआ है, एक मिनट वेट कीजिए थोड़ा सा, कहाँ पे रिमोट कहाँ पे रखा हुआ है, चलिए नहीं मिल रहा है, मैं फैन ऑन कर देता हूं, रुक जाइएगा। चलिए, रिमोट तो मिला नहीं, पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ है। थोड़ा सा फैन यूज कर दिया हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट है, लाइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, लाइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम अपने मुद्दे पे आते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 7 पे आते हैं। देखो देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, कहा गया कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन का अल्फा और बीटा रूट्स है, हमें अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4 चाहिए, क्या होगा? देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, अल्फा और बीटा दो रूट्स होंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी यहाँ पे -1 है यानी 1 हो बाई 1, यानी कितना हो गया 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, सी कितना है -6 बाई ए, ए कितना है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 यानी -6, यानी अल्फा प्लस बीटा, देखो ध्यान से हमें मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है -6, राइट। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं कलर से ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए जो क्या, हमें जो चाहिए ये चाहिए। अब पहले बताओ, देखो ध्यान से, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना 1, तो मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे ही रहने तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा बीटा, ये क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये रहा ना। अब देखो ध्यान से, यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा देखो 1 माइनस, इसको हम सोल्व करें 2 इंटू अल्फा बीटा कितना -6 यानी कितना हो गया 1 प्लस 12 डेट मीन्स 13 हो गया, यानी हमें मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13। मेरे को पावर 4 चाहिए ना, फिर क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, बोथ साइड मैंने क्या कर दिया स्क्वायरिंग कर दिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, ये तो निकालना ही है 169 माइनस ये इधर जाएगा तो 2 लिख सकता हूं इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो 169 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना -6 का स्क्वायर 36, यानी 169 माइनस 72 डेट मीन्स कितना हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, ये बचा 16, 9 7 16 97 आपका आंसर आ जाएगा 97। क्या हमें ये भी करना था? नहीं, 9 माइनस 2 यानी 7, यूनिट डिजिट सिर्फ चेक कर सकते थे, एक ही नंबर का 7 था तो भी आप कर सकते थे, पूरा माइनस नहीं करना चाहते हो तब। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रिक पंप है जो 4 घंटे में फिल कर सकता है, ड्यू टू लीकेज होने के कारण वो कितना टाइम ले रहा है फिल करने में 9 से 1/3 आवर। कहा गया हाउ मच टाइम द लीक टेक टू इम्पटी फुल टैंक इफ, उसके अंदर कहा गया कि इफ
वाटर डज नॉट गेट इन और आउट ऑफ द टैंक थ्रू एनी अदर पॉइंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी उस पीरियड में कोई भी वाटर बाहर से इन नहीं हो रहा है, अंदर इन नहीं हो रहा है और बाहर नहीं जा रहा है, तो लीक जो है उसको कितनी देर में खाली कर देगा, टंकी की भरी हुई टंकी को। देखो ध्यान से, मान लेता हूं पाइप ए जो है 4 घंटे में भर रहा है, पाइप ए के साथ एक लीक भी है, लीक की वजह से टाइम लग रहा है कितना, नतली 27 एक 28/3, पहले टोटल कैपेसिटी इन दोनों का एलसीएम यानी 28 डिवाइड करोगे तो ये हो गया 7, ये डिवाइड करोगे तो 28 से 28 कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा। अब देखो ध्यान से, लीक की इफिशिएंसी क्या होगी, इसमें से इसको माइनस करोगे तो लीक हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, 7 - 3 यानी 4 हो गया। अब हमें लीक टाइम कितना लगेगा, लीक अगर उस पानी को खाली करना चाहता है तो कैपेसिटी है 28, 4 की इफिशियंसी से लीक खाली कर रहा है यानी कितना, 7 आवर लगेगा। देखो आसानी से क्वेश्चन बन गया। ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब तो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करा दिया हूं कि अब ये सारे क्वेश्चन तो आपको फिंगर टिप्स पे आसान हो जाएंगे। ओरली अगर आपने पेपर 1 से पेपर 40 तक फॉलो किए होंगे तो अब आपको पता चल रहा होगा कि 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तो पेन ना के बराबर चलाना पड़ेगा, आप ऐसे ही क्वेश्चन को कर लोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या दिया गया है। कहा गया कि 8,20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया गया है, 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। देखो ध्यान से, एक साल का 6% है तो हाफ ईयर के केस में आधा साल में कितना होगा, इसका आधा 3%, आधा साल एक साल में कितनी बार आएगा, 2 बार। तो फॉर्मूला लगा दोगे कौन सा है, a+b+ab/100 इन %। 2 बार कहा गया है तो क्योंकि आधे साल में एक साल में आधा साल कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो यहां पे लगाओ 3 + 3 यानी 6, 3 × 3 9, 9/100 यानी 0.09 यानी 6.09% आ गया। ये क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है, 8,20,000 है, उसका कितना 6.09%, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100, डेसिमल हटा दो, ये भी 100 हो गया। देखो 4 जीरो से तो भाई 4 जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 82 × 609। अब 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, यहां भी 8 है यहां भी 8 है, ये दोनों तो गलत हो गए। अब मल्टीप्लाई करना आसान है, कैसे, देखो कैसे मल्टीप्लाई करना आसान है वो मैं बता रहा हूं। देखो इसको मैं लिख सकता हूं 82 इंटू इसको 600 + 9 लिख सकता हूं, हाँ जी। मल्टीप्लाई कर लो इसका, 0 0, 6 दूनी 12, 8 छके 48 से 49। अब उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर लो, 9 दूनी 18, 9 8 72, 1 73, ऐड करोगे तो कितना हो गया 38 7 2 9, 49938। अपना चेक कर लो 49938, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट देखो ध्यान से, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज इतना, व्हाट इज द मेजर एंगल ऑफ बेस एंगल बताना है, मेजर एंगल ऑफ ईच ऑफ बेस एंगल। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड बराबर होते हैं, ये वर्टेक्स एंगल दे रखा है कितना 124 डिग्री। तो ये जब 2 साइड बराबर होते हैं, ये वाली साइड तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री की। और आइसोसेलेस मतलब कोई भी 2 साइड बराबर, तो वर्टेक्स एंगल क्या होगा, उनके बीच का एंगल। हमें ये दोनों एंगल बताना है और ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो देखो ध्यान से, टोटल किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल का सम 180, अगर 124 ये है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 - 124 यानी कितना हो जाएगा 56 डिग्री, इन दोनों का सम। और ये दोनों इक्वल है यानी आधा आधा बांट दो, 2 से डिवाइड कर दोगे यानी 28 डिग्री ये रहेगा, 28 डिग्री ये रहेगा, और यही दोनों एंगल पूछा गया है तो कितना होगा 28 28। ये अप्रोच आनी चाहिए एग्जाम में करने। नेक्स्ट में देखो भाई क्या कहा गया है, 56% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 5/9 ऑफ द अनदर नंबर। देखो ध्यान से, 56% यानी 56/100 ऑफ नंबर, मान लेता हूं नंबर x, 5/9 ऑफ अनदर नंबर मान लेता हूं y। हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर का रेशियो यानी x/y। 4 से काटोगे 14, 4 से काटोगे 25 यानी 14 9 126, x इज इक्वल टू 25 × 5 यानी 125y। हमें चाहिए x और y का रेशियो, x कौन सा हो जाता है ये, y कौन सा होता है ये, यानी 125/126। चेक कर लो कौन सा आंसर आ रहा है। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए कार ट्रेवल 60 किलोमीटर फर्स्ट आवर में, 80 किलोमीटर नेक्स्ट सेकेंड आवर में, और 100 किलोमीटर
थर्ड आवर में कवर अप किया जा रहा है। एवरेज स्पीड बताना है ओवर द 3 आवर। देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड होता क्या है आपको पता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना तय हुआ, 60 80 140 140 और 100 240। टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम 3 आवर लगा है, यानी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 80। बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, अब मैं फास्ट करूंगा। 5 2 7 7 4 28, 21 माइनस 28 प्लस 54 ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 130 प्लस 5 135 माइनस 28, 15 में से 8 जाएगा 7, ये बचा कितना 12, 107 आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है, 7 सेक ए, राइट ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस साइन ए ऐसे ही रहने दो। मैं सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, राइट। अब देखो ध्यान से -4, 7 सेक ए ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस साइन ए ऐसे ही रहने दो। इसका एलसीएम लूंगा तो क्या होगा कोस ए, और यहां पे क्या होगा 1 माइनस साइन ए ऊपर हो गया और -4। अब देखो ध्यान से, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर ए बाई कोस ए -4 7 सेक ए, राइट। अब देखो ध्यान से, कोस ए से एक कोस ए कैंसिल, यानी कोस ए बचा, कोस ए और सेक ए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, प्रोडक्ट में कैंसिल होके 1 आ जाएंगे, तो 7 माइनस 4 यानी कितना हो गया 3। बस ट्रिगो का बेसिक फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन था सारा। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से हमारे पास क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ना। इतना बनाना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, इस रेशियो में, किसको 3 मंकी को। आगे हमें हाउ मेनी बनाना डिड थर्ड मंकी को कितना मिला, देखो ध्यान से, एक है 17/2, दूसरा रेशियो कितना है 14/6, 2 से काट लो, 2 7 14, 2 3 6, तीसरा कितना है 2/5। ये क्या है फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसको कंप्लीट रेशियो में चेंज करना है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हूं। नीचे 2 3 5 का एलसीएम कितना होगा 5 3 15 दूनी 30, 30 से सभी में मल्टीप्लाई कर लो, 30 से सभी में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 15, 15 इंटू 17, पहला वाला हो गया 15 इंटू 17, दूसरा कितना हो गया 3 से काटोगे 10, 10 इंटू 7 70, ये कितना हो गया 5 से 6, 6 दूनी 12, राइट। ये रहा हमारे पास। अगर इसको सोल्व भी करना है मल्टीप्लाई, 150, 150 प्लस 15 7 105, 150 और 100 कितना हो गया 250 और 5 255, ये हो गया 255, ये हो गया 70, ये हो गया 12। हमें थर्ड मंकी का क्या है ये 12, यानी आंसर 12 से डिवाइड होना चाहिए, 12 का मल्टीपल होना चाहिए। ना ये 12 से डिवाइड हो रहा है, ना ही ये 12 का मल्टीपल यही है। क्यों, क्योंकि थर्ड मंकी को कितना मिला यही बताना है, तो थर्ड मंकी का यूनिट 12 यूनिट, यानी 12 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था। कर लोगे। चलो दूसरी बात, अगर सोल्व करना पड़ जाए, एग्जाम तो आ चुका है आंसर, सोल्व करना पड़ जाए तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से, 70 10 80, देखो 250 प्लस 70 यानी कितना हो जाएगा 7 5 320, 320 और 10 330, 330 और कितना 5 2 7 337, 337 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 674, टोटल 337 हुआ, 12 यूनिट की वैल्यू बतानी है, ये कितना 2 बार में हो गया, तो 12 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 24, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करना है तो भी कर सकते हो, लेकिन हम सोल्व करने से बचेंगे, डायरेक्टली 12 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ए बी सी डी, इस रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। आगे सी गेट्स इतना रुपया मोर देन बी, बी से सी को कितना ज्यादा मिल रहा है, यूनिट में देखो, यूनिट में 4 ज्यादा मिल रहा है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो कितना ज्यादा है 196। हमें क्या बताना, ए को कितना मिला 14 यूनिट की वैल्यू, सोल्व कर लोगे आसानी से, 4 से 4 चौके 16, 4 9 36, यानी 14 इंटू 49। अब कैसे सोल्व करोगे, 9 चौके 36, यूनिट डिजिट चेक कर लो, 9 चौके 36, यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट 6 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, तो क्या हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, नहीं। अगर मल्टीप्लाई करना भी हो जाए तो कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। देखो 14 9 126, 12 कैरी, 14 चौके 56, 56 और 10 66 और 2 68, आप अपने अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 14 का टेबल तो पता है 14 का,
नेक्स्ट, लेंथ क्यूबॉइड का दे रखा है इतना, ब्रेड्थ दे रखा है इतना, वॉल्यूम दे रखा है, हमें हाइट बताना है क्यूबॉइड का। यानी आपको पता है वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या होता है, LBH, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे है। 7524 इज इक्वल टू लेंथ कितना है 33, ब्रेड्थ कितना है 4 और हाइट निकालना है H। सोल्व कर लोगे आसानी से, देखो कैसे। 11 से 11 तिया 33, 11 से 11 छक्के 66, 11 88, 11 चौ 44, 4 तिया 12, 12 से 12 5 60, 12 7 84, हाइट कितना आ गया 54 57। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो अब फास्ट करोगे ना। अब तो नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, ये दिया गया है क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, अगर मैं बात करूं, मैं तो आपको हर पेपर सोल्व करा रहा हूं, तो इसको भी वही अप्रोच कराऊंगा जो इसका कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, ये ऐसा क्वेश्चन था जो कंट्रोवर्सी बना दिए बहुत सारे टीचर। मैं देख रहा था इसको हर टीचर अपने आप को बताने में लगा कि मैं इसका शॉर्ट सॉल्यूशन दूंगा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ही आसान था यार। हर जिस भी टीचर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है उसने अच्छे से पढ़ाया होगा, तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पुराना पूछा हुआ है। एसएससी में देखोगे, रेलवे में देखोगे, पुराना पूछा हुआ है। सिर्फ लैंग्वेज से डरना नहीं है। दूसरी बात, इतना भी इसको नहीं टफ था जिसको जितना बोला गया। कोई बोल रहा है कि ये टफ है, कोई बोला कि 2 सेकंड में सॉल्यूशन। यार सिंपल, जो कॉन्सेप्ट है वही यूज करके बनाओ ना। शोरगुल करने से कोई फायदा नहीं होता है। आप हर पेपर को खुद से सोल्व करो, एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल ही बहुत आसान था। जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, नंदन के पास कुछ मार्बल है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इक्वली एमंग 32 चिल्ड्रन के बीच, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे तो 4 मार्बल उसके बच जाते हैं। अगर वो 41 चिल्ड्रन के बीच इक्वली बांटे तो उसको 13 मार्बल बच जाते हैं। अगर 48 चिल्ड्रन के बीच बांटे तो 20 बच जाता है। लेफ्ट हिम उसके पास बच जाता है। बट अगर डिस्ट्रीब्यूट करे 53 चिल्ड्रन के बीच तो कोई भी मार्बल नहीं बचता है। तो देन नंबर ऑफ मार्बल दैट नंदन इनिशियली हैड में लाई बिटवीन। अगर देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन में एक आंसर ये दे देता कि एग्जैक्टली ये नंदन ने इनिशियल में कितना बांटा, तो चेक कर लेते कि भाई 53 चिल्ड्रन के बांटने में कोई भी मार्बल नहीं बच रहा है, यानी आंसर 53 का मल्टीपल होगा। लेकिन भाई आंसर ने दिमाग लगाया, एनटीपीसी ने, भाई लाइज बिटवीन, इसके बीच में लाई कर रहा है, वो पूछ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। 32 के बीच बांट रहे हो तो रिमाइंडर बच रहा है 4। इस तरह से क्वेश्चन होता है नंबर सिस्टम में कि कोई भी एक नंबर है उसको 32 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 4 बचेगा। उसी नंबर को 41 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 13। 48 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 20। तो हम चेक करते हैं डिफरेंस कितना बचा। देखो 32 हुआ से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 बच रहा था। दूसरे केस में क्या है, 41 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बच रहा था 13, और कितना 20 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा था 20। डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 28। यहां भी अंतर कितना है 28, यहां भी 48 लोगों में बांटना है ना, तो यहां भी डिफरेंस कितना हुआ 28। तो ये पता है जब हमारा डिफरेंस हर एक केस में 28 बच जाए तो क्या करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, याद करो। जो नंबर होगा, यानी जो नंबर ऑफ मार्बल का जो होगा वो क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम किसका, 32, 41 और 48, ये इनटू के, और जो ये डिफरेंस सभी में कॉमन रहा वो माइनस करते हैं -28। ये क्या लिखने की जरूरत थी क्या, नहीं, हमें पता चल रहा था। देखो 32 में 4 करोगे 28, 41 में 13 माइनस करोगे 28, 48 में 20 माइनस करोगे 28, यानी हमें ये पता चल गया, यानी हमें लेना है 32, 41 और 48 का एलसीएम इनटू के क्या, कि कितने नंबर तक हमें पहुंचना, लाई यहां से यहां के बीच जाना, और जो डिफरेंस आया सभी में कॉमन वो माइनस कर देते हैं बस। और ये कौन से एग्जाम में नहीं पूछा गया इस तरह का पैटर्न, हर एग्जाम में पूछा गया है। अब बहुत सारे लोग इसमें एलसीएम लेने में भी लड़ाई करने लग गए कि एलसीएम इसका कैसे टफ बनाओगे। देखो मैंने हर जगह, आप अगर पेपर 1 से लेकर के पेपर 39 तक मेरा पेपर सोल्व करने का अप्रोच देखे होंगे तो मैं हमेशा बताता हूं एलसीएम कैसे निकालोगे। सबसे देखो ध्यान, सबसे पहले बात, एलसीएम में ये 41 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी से नहीं कटेगा तो एलसीएम में 41 होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। 32 और 48 का एलसीएम क्या होगा, 16 इंटू 2, 16 इंटू 3, 16 दोनों में है, हाँ जी, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं तो 2 इंटू 3 इंटू के, रुको, इंटू क्या के -28। अब देखो ध्यान से,
मेरे को पता चल रहा है ये 41 है, 16 दूनी 32 तिया 96 ये रहा, इंटू के -28। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई इसका मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है। क्या इसका मल्टीप्लाई करना भी डिफिकल्ट होने लगा आपको कब से? 41 का मल्टीप्लाई 96 में करना है तो 100 - 4 लिख नहीं सकते हो क्या? ये क्या हो गया, 4100 हो गया, 4 4 चौके 16, राइट, माइनस करोगे 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3, ये कितना हो गया 10 में से 1 जाएगा 39, 36 आ जाएगा, 30 इंटू के -28। अब थोड़ा सा लॉजिक समझो, के की वैल्यू क्या ले सकते हैं, वो भी मिनिमम स्टार्ट करते हैं, रेंज पकड़ते हैं, देखो रेंज पकड़ते हैं। एक बार में ले जाऊंगा, एक बार में तो 39 और 36 किसी में लाई करेगा नहीं, दो बार में 39 का डबल कितना होता है 78, सभी उसी के आसपास जा रहे हैं नंबर 78 के आसपास, यानी के की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, 2 ले लो, के की वैल्यू 2 लोगे तो 3936 इंटू 2 -28। देखो ध्यान से, 36 दूनी 72, 39 का डबल यानी 78 हो गया, -28 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 72 में से, देखो ध्यान से 8 4 12, 6 में से 2 गया 4, यानी कितना हो गया 78 44। चेक कर लो 78 44 किसके बीच लाई करेगा, ये इसके बीच लाई नहीं करेगा 78 44, 78 44 78 04 है, नहीं लाई करेगा, 78 64 78 74, 78 64 ज्यादा हो गया, लाई किसके बीच कर रहा है, देखो ध्यान से इन्हीं के बीच, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। बताओ ये चीजें लिखने की जरूरत थी क्या, ये वाली चीजें लिखने की जरूरत थी एग्जाम में, नहीं। क्या इस छोटा सा एलसीएम को लेकर के इतना, मतलब 3 लाइन में लिख करके क्वेश्चन को सोल्व करने में भी विवाद, लोग बहुत सारे टीचर, मैंने बड़े बड़े टीचर जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत बड़े बड़े टीचर, 3 4 जो टीचर फेमस हैं जिसको आप जानते हो, रील्स भी बनाते हैं वो लोग, और अच्छे टीचर हैं, नो डाउट वेल एंड गुड टीचर हैं, लेकिन टीचर आपस में लड़ते हैं, वो चीजें गलत है, राइट। एक छोटी सी क्वेश्चन के लिए मैं नहीं बोलता हूं कि भाई मैं इसको शॉर्ट मेथड से बता दूंगा, लॉन्ग मेथड से 2 सेकंड में, देखो रियलिटी बोल रहा हूं, हर क्वेश्चन आप सेकंड्स में नहीं कर सकते हो, हर, क्योंकि सेकंड्स में अगर कोई बोलता है ना, बहुत सारे मैंने देखा इसको वीडियो में, 2 सेकंड का क्वेश्चन था, यार पढ़ने में ही 2 सेकंड लग जाएंगे, कितना भी कोई फास्ट रीडर होगा 2 सेकंड तो पढ़ने में लग जाएंगे क्वेश्चन को, कैसे आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे 2 सेकंड में। दूसरी बात, क्या आपको पहले से ही एलसीएम पता है इसका, नहीं, वो तो निकालना ही पड़ेगा, और एलसीएम निकालने का वे सभी को पता है, आसानी से इसमें किया जा सकता था, 41 प्राइम नंबर था 41 होगा। अब मैं इतना भी नहीं सोचता, देखो 32 तिया 96, 48 दूनी 96, तो 96 मैं डायरेक्टली लिख सकता था यहाँ पे, क्योंकि 32 तिया 96, 32 तो आसानी से कर सकते थे। चलिए, तो ये इसी पे बहुत ज्यादा विवाद हुआ, इतनी छोटी सी चीज के लिए हर टीचर मैंने देखा 7 8 टीचर ने, ये मेरा बेस्ट सॉल्यूशन है, मेरा बेस्ट सॉल्यूशन है, उन सब चीजों में पढ़ना नहीं है आपको, आपको फोकस करना है। देखो मैं तो सारे ही पेपर सारे ही क्वेश्चन करा रहा हूं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, जितना डराया जाता उतना होता नहीं है रियलिटी में। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन बना लोगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पे आते हैं। ए सेल स्मार्टफोन टू बी एट ए लॉस ऑफ 60%, बी ने सेल किया स्मार्ट टू सी स्मार्टफोन सी को 25% प्रॉफिट, सी परचेज कर रहा है इतने में, तो क्या कहा गया स्मार्टफोन फॉर ए के लिए कितना था, मान लेता हूं स्मार्टफोन फॉर ए के लिए एक्स था, ए ने बी को बेचा 60% के लॉस पे, 60% का लॉस 60% होता है 3/5, लॉस मतलब -5 से 2 कम, यानी 5 से 3 कम 2/5। अब क्या है, बी ने सी को बेचा 25% के प्रॉफिट पे, प्रॉफिट मतलब +4 से 1 यानी 5/4, और फाइनली कितना हो गया आंसर 42,206। अब देखो ध्यान से, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2, अब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ध्यान से 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए आंसर में, मेरे को दिख रहा है यहां पे 5 है, नहीं हो सकता, 7 है, नहीं हो सकता है, 6 है, नहीं हो सकता है, राइट। जब 2 ऑप्शन होते तब हम मल्टीप्लाई कर लेते, और मल्टीप्लाई करना क्या डिफिकल्ट है, 12 हो गया, 2 का डबल 4, 42 का डबल 84, क्या मल्टीप्लाई करना भी डिफिकल्ट था, नहीं, लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं करके बल्कि लास्ट डिजिट पे फोकस कर लेंगे, यूनिट डिजिट पे, तो काम हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से क्या कहा गया, ए बी और सी डी 2 पैरेलल लाइन है, कौन कौन से 2 पैरेलल लाइन है, ये वाला ए बी और ये वाला सी डी, 2 पैरेलल लाइन है, एरो बना दिया ताकि पैरेलल समझ में आ जाए। पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है, पी क्यू कौन सी लाइन है, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू,
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। हमें पी एम बी चाहिए। पी, ये देखो पी है, ये देखो एम है और ये बी है। ये वाला एंगल चाहिए, क्या होगा? ये एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल 50 डिग्री दे रखा है। आपको पता है ना, जब भी दो लाइन पैरेलल हो और एक तिर्यक रेखा जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल रेखा काटे, करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये एंगल 50 है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इक्वल, तो ये भी 50। और एक लाइन पे आपको पता है, एक लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? 180। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा? 130। तभी तो एक लाइन पे जितना सम क्या होता है? 180, तो यानी 130 हो गया। और यही पूछा गया था। क्या हमें प्रॉब्लम आई फेस पड़ी? नहीं। करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब ये वाला 50 हो गया तो ये कितना होगा? 130, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180। एक लाइन है, सीधी रेखा है, उस पे जितने भी एंगल होते हैं सभी का सम कितना होता है? 180। प्रॉपर्टी पता है, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से। पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 1,20,000। इट इंक्रीज 10% फर्स्ट ईयर एंड इंक्रीज 30% सेकेंड ईयर। पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर बताना है। देखो 1,20,000 पॉपुलेशन स्टार्टिंग में था, पहले साल बढ़ा है 10%। 10% कितना होता है? 1/10। इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 10 से बढ़ेगा 1, 11/10। 30% होता है 3/10। इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 13/10। सोल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। देखो कई बार बोला हूं, 12 इंटू 13 कितना होता है? 156 बता चुका हूं। इंटू 11 इंटू 2 जीरो लास्ट में होगा ही होगा। तो देखो ध्यान से, अब मल्टीप्लाई करना आसान है। 0 0 इसका मल्टीप्लाई करना आसान है। 6 6 5 11, 5 1 6 1 7, यानी इतना 17, 1,71,600 बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है। प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग ए लैंप फॉर इतना रुपीज इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम लैंप फॉर इतना। प्रॉफिट परसेंट, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कहा गया कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना सिखा चुका हूं। SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2, ये डायरेक्टली रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। कई बार डिस्कस कर चुका हूं मैं, कई बार डिस्कस कर चुका हूं। अब देखो ध्यान से, पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, पहले केस में क्या है? 863, दूसरे वाले केस में 433 डिवाइडेड बाई 2। ऐड करो, 3 3 6, 6 3 9, 8 4 12 बाई 2। 2 से काटोगे 6 2 चौके 8, 2 8 16, ये रहा। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 4648। आगे बढ़ते हैं। हमें क्या कहा गया कि लैंप को कितने में बेचा जाए ताकि 25% का प्रॉफिट हो? 25% होता कितना है? 1/4। प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी 4 से 5/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सोल्व कर लो, देखो कैसे, देखो कैसे सोल्व करोगे भाई। 4 से काटोगे 16 चौके 64, 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया? 5 दूनी 10, 16 5 80 और 1 81। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दे रखा है। एक पाइप है जो 27 घंटे में फिल कर सकता है, दूसरा पाइप जो है खाली कर सकता है 28 घंटे में। दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टंकी का कितना भरना है? टंकी का 1/4 भरने में कितना टाइम लगेगा? पाइप ए जो है भर रहा है 27 घंटे में, पाइप बी जो है 28 घंटे में खाली कर रहा है, इसलिए निगेटिव। दोनों का एलसीएम कुछ भी कॉमन नहीं, तो एलसीएम क्या होगा? 27 इंटू 28, ये हो गया एलसीएम। डिवाइड करोगे 27 से 27 कैंसिल, 28 28 से 28 कैंसिल, माइनस का 27। दोनों की मिला के इफिशिएंसी 28 माइनस 27 1। टंकी का कितना भरना है भाई? हमें टंकी का 1/4 भरना है। टंकी की कैपेसिटी है इतनी, इसका 1/4 भरना है 1/4। किसकी इफिशिएंसी से? दोनों की मिला की इफिशिएंसी 1, तो टाइम ये लग जाएगा। 4 से काटोगे 7, अब मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 49, 14 और 4 18, 189 आ जाएगा। चाहो तो यहाँ पे यूनिट डिजिट इस्तेमाल कर लो, 7 इंटू 7, 7 7 49, यूनिट डिजिट 9, एक ही ऑप्शन में था। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन बनना ही बनना है, 100% बनेगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, मीन ऑफ द डाटा, मीन दे रखा है, हाँ जी, मीडियन दे रखा है, ओके। मोड बताना है बाय यूजिंग इंपिरिकल फॉर्मूला। मोड इज इक्वल टू, फॉर्मूला बता चुका हूं, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये फॉर्मूला मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं, कई बार डिस्कस कर चुका हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मोड निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू मीडियन कितना है? 100 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन कितना है? 76।
यानी 300 माइनस कितना हो गया, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, यानी कितना हो गया 48, 148 आ जाएगा आपका आंसर, माइनस कर लो। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से, टाइपिंग, ये क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है। टाइपिंग एरर क्या है, और ये मैंने टाइपिंग एरर नहीं किया हूं, ये जो एसएससी जो कंडक्ट कराई, सॉरी रेलवे ने जो क्वेश्चन ही दिया था ये गलत दिया था, एस आंसर टिक किया है वो ये, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहां पे देखो मिस्टेक क्या है, एक्चुअल में होना चाहिए x प्लस 1/x 11 और पूछा जाना चाहिए था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये पूछा जाना चाहिए था, तब आता उसके अकॉर्डिंग आंसर ये। देखो ध्यान से, तो क्या होता है, अगर फॉर्मूला पता है x प्लस 1/x अगर k है, पावर डबल का कॉन्सेप्ट लगाओगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है k स्क्वायर माइनस 2, चेंज कर लेना, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो देखो ध्यान से, तो बताओ फॉर्मूला k की वैल्यू कितनी है 11, तो क्या करोगे 11 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 121 माइनस 2 डेट मीन्स 119, तो क्वेश्चन चेंज कर लेना। एक्चुअल में जिन्होंने रिप्रेजेंटेटिव लगाया होगा कोई भी स्टूडेंट्स, उसके बाकी सभी लोगों को इसमें फुल मार्क्स मिलेगा, जिनका क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था, राइट। और अकॉर्डिंग टू एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी के अकॉर्डिंग आंसर उसने ये लगाया था, राइट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, द सम ऑफ 9 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड 8 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 29। 9 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट ऑफ एज ए और 8 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट ऑफ बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 29, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एक्सीड्स बाय 2 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट ऑफ ए बाय 20। 2 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट ऑफ बी एक्सीड है 2 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट ऑफ ए से 20, दोनों के बीच का डिफरेंस। आगे, व्हाट विल बी द सम ऑफ एज ए एंड बी 6 ईयर फ्रॉम नाउ। 6 साल बाद ए और बी का एज बताना है। देखो ध्यान से, तो पहले प्रेजेंट एज, यहां से इन दो इक्वेशन से ए और बी निकल जाएगा, हाँ जी। तो देखो ध्यान से, 2 से इसको काट लो सभी में, ये 10 हो जाएगा, तो b माइनस ए कितना हो गया 10, और यहां पे ये दे रखा है। अब किसी एक इक्वेशन में रख लो, देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को यहां पे लिखो 9a, b के जगह पे क्या रख सकते हो, b के जगह पे यहां से a प्लस 10 लिख सकता हूं, तो b की जगह पे 8 इंटू ए प्लस 10 इज इक्वल टू 29, कोई दिक्कत नहीं है। 9a प्लस 8a प्लस 80 इज इक्वल टू 29, हाँ जी। 17a इज इक्वल टू कितना हो गया, अरे ये तो निगेटिव आ रहा है, 29 माइनस 80 यानी कितना हो गया 1, और 51 निगेटिव का a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी यहां पे भी एग्जामिनर ने मिस्टेक किया है, यानी एग्जामिनर का क्वेश्चन गलत है ही। क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन यही है, या तो दो चीजें हो सकती है, ये क्वेश्चन में टीम ने टाइपिंग एरर कर दिया गया हो, तो नहीं तो क्वेश्चन अगर यही सेम पूछा गया एनटीपीसी का तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू यानी ए का एज -3 साल, क्या निगेटिव हो सकता है किसी का एज? भाई कभी भी आपको सोचो, आपसे पूछा जाए जब आप पैदा होगे तो 1 साल 2 साल बढ़ोगे, क्या कभी भी निगेटिव में थे आप? पॉसिबल नहीं है, एज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी माइनस में नहीं हो सकता, यानी इसीलिए इसका आंसर गलत है, सारा ही क्वेश्चन ही फ्रेम गलत है। तो मैं क्या सॉल्यूशन बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग तो एक बार फिर से वेरीफाई कर लेता हूं। बी 2 टाइम्स ऑफ बी एक्सीड जो है 2 टाइम्स ऑफ ए बाई 20, हाँ जी। ए बी की जगह पे रखूंगा ए प्लस इतना, गड़बड़ दिख रहा है, राइट। एक बार आप भी कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है मेरा कहीं मिस्टेक हो, मेरे अकॉर्डिंग तो यही आ रहा है, मैंने 2 बार देख लिया। चलो बाकी अगर a -3 आ रहा है तो देखो ध्यान से b कितना होगा, b भी निकाल दोगे यहाँ पे, b कितना होगा, -3 रखोगे तो देखो ध्यान से, -3 रखोगे तो +3, 10 -3 यानी 7, b 7 आ गया। तो a प्लस बी का सम कितना होगा, a प्लस बी का सम -3 + 7 यानी कितना हो गया 4। लेकिन अच्छा a का, चलो a का एज -3 हो गया, b का एज है 7, कितने साल बाद पूछा गया है, 6 साल बाद। 6 साल बाद ऐड कर लो 6 इसमें, तो ये 3 हो गया, 6 साल बाद ये हो गया 13, और 13 + 3 दोनों का मिला के सम 16। 16 आंसर कर दोगे, लेकिन देखो ध्यान से 16 आंसर टिक किया हुआ एनटीपीसी के द्वारा, लेकिन मैं अगेन बोलूंगा, लेकिन एज निगेटिव नहीं होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन फॉर्मेशन गलत है। अगर इस पे रिप्रेजेंटेटिव लगाया होगा किसी ने
तो ये सभी को मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज निगेटिव पे लेके बनाना है, निगेटिव पे लेके बनाना है, तब तो आंसर आ जाएगा 16, क्योंकि 6 साल बाद ये 3 साल का होगा, 6 साल बाद ये 13 साल का होगा, दोनों का सम 16, तो 16 आंसर कर दोगे। लेकिन अगेन फिर मैं बोलूंगा, अगर रिप्रेजेंटेशन लगाओगे तो ये क्वेश्चन, क्योंकि एज निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा राइट, इसीलिए हमारा ये फॉर्मेशन गलत है। हाँ, आंसर निकालना है जबरदस्ती की ए की वैल्यू -3 पे ही लेके चलना है, तब तो आ जाएगा आंसर, राइट। लेकिन वो चीजें जो गलत है उसको हम गलत ही बोलेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल इतना प्रिंसिपल गिव्स इतना एज ए सिंपल इंटरेस्ट इन 10 ईयर। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट चाहिए, एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, देखो 10 साल में इंटरेस्ट कितना बना है 500, तो एक साल में 500 अपॉन 10, किस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल कितना है 1250, डिवाइड परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटोगे 25, 25 से काट लोगे 4, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 4% आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से किसी को नहीं समझ में आता, हो सकता है आपके टीचर ने फॉर्मूला मेथड बताया हो, तो आप ऐसे कर लेना, SI = PRT/100, तो भी आपका काम बन जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 500, प्रिंसिपल कितना है 1250, रेट ऑफ इंटरेस्ट R निकालना है, टाइम पीरियड कितना दे रखा है 10/100। देखो ध्यान से, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 125 का कितना है 4 टाइम C होता है 2.5, 2 गुना 250, 250 का 2 गुना 4, यानी 4 बार में कैंसिल, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 4 इन %। तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो टीचर ने बताया वही करना है। मैंने इस तरह से कर लिया, आप इस तरह से कर लो, दोनों मेथड मैंने बता दिया, राइट। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दो ट्रेन है, एक की लेंथ इतनी है, दूसरी की लेंथ इतनी है, रनिंग एट ए स्पीड, एक ट्रेन इसकी स्पीड इतनी है, दूसरी ट्रेन की स्पीड इतनी है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है एक दूसरे को, टाइम बताना है एक दूसरे के पीछे, यानी एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे, यानी भाई कमिंग एक दूसरे के बिहाइंड, पीछे फास्टर ट्रेन क्या कर रही है, अपने पीछे से आ रही है, उसको कितने देर में क्रॉस करेगी, यानी यही बताना है, यानी टाइम बताना है। डिस्टेंस में दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होगा, 100 + 500, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्योंकि घटेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो 110 - 100, 110 - 100 यानी कि 10 km/h, मीटर/सेकंड, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई टाइम। तो यहां से जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, सेकंड में आएगा, हाँ जी, क्योंकि मीटर/सेकंड में बदल दिए हैं। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया, ये हो गया 600 = 50/18 × t, तो कितना, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये हो गया 12, यानी टाइम कितना लगा 12 × 18 सेकेंड, ये क्या आ गया सेकेंड में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टाइम जो बताना है वो मिनट में बताना है, सेकेंड को मिनट में करना है, सेकेंड को मिनट में करना है, 60 से भाग कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा मिनट में आ जाएगा, हाँ जी। 12 × 5 = 60, यानी कितना हो गया 18/5, 5 × 15 30 बचा, 5 × 15 30 बचा, 5 × 6 = 30, 3.6 मिनट, 3.6 मिनट। कौन सा आंसर देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या दिया गया है, इन कवरिंग ए डिस्टेंस 90 किलोमीटर अनिरुद्ध टेक 3 आवर मोर देन वुरन, ओके। अनिरुद्ध डबल द स्पीड करे अपनी, देन वो 2 घंटे पहले पहुंच जा रहा है, 2 घंटा कम टाइम ले रहा है वुरन से। अनिरुद्ध की स्पीड बतानी है, इनिशियल स्पीड बतानी है, अनिरुद्ध की स्पीड डबल करनी है। एक बार वो कितना टाइम ज्यादा ले रहा था, दूसरी बार वो टाइम कम ले रहा है जब अपनी स्पीड डबल कर रहा है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला मान लेता हूं। इनिशियल स्पीड अनिरुद्ध का कितना है, इनिशियल क्या है x है, दूसरी बार उसने अपनी स्पीड क्या बढ़ा दिया डबल, यानी 2x। तो फॉर्मूला क्या होता है वो बता देता हूं, डिस्टेंस v1 v2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिफरेंस, वो भी पॉजिटिव, ऐसे इसीलिए लिख रहा हूं, इनटू टाइम में गैप, यही होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। चलो, अगर ये फॉर्मूला पता है फिर क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, इससे पहले भी मैंने सिखाया हूं। देखो डिस्टेंस कितना दे रखा है 90, v1 पहले स्पीड मान लेता हूं x था अनिरुद्ध का, बाद में अपनी स्पीड क्या कर दिया डबल 2x, दोनों के बीच का डिफरेंस 2x - x, x टाइम में गैप 3 घंटा ज्यादा 2 घंटा लेस, मोर और लेस, यानी दोनों के ऐड कर देंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, एक x से x कैंसिल, 5 × 2 10 से कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी इनिशियल स्पीड कितना था अनिरुद्ध का 9 km/h।
तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट देखो भाई, हमसे ये दे रखा है, हमारे क्वेश्चन में ये दे रखा है, हाँ जी, हमें पूछा गया है एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू। देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वन बाई एक्स अगर के है और पावर ट्रिपल करना है एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू, तो ये फॉर्मूला होता है के क्यू प्लस थ्री के, ये आप जानते हो। अगर उसी तरह से अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला बता रहा हूं के होगा, अगर पावर हाफ करना है प्लस से माइनस में जाना है तो ये क्या होता है अंडर रूट के माइनस टू, होता तो है प्लस माइनस राइट, होता तो है प्लस माइनस राइट। तो जैसे देखो ध्यान से, ये क्या है के है, हमें ये चाहिए, इससे हमें ये चाहिए, तो क्या होगा फॉर्मूला, अगर x माइनस वन बाई एक्स चाहिए तो क्या होगा फॉर्मूला, प्लस माइनस अंडर रूट 83 माइनस टू यानी कितना हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 81 यानी क्या हो गया प्लस माइनस 9, क्योंकि x बड़ा है जीरो से यानी केवल प्लस 9 लोगे, यानी ये k की वैल्यू आ गई प्लस का 9। अब इसका फॉर्मूला करोगे, फॉर्मूला ये निकालना है तो क्या करोगे 9 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9, यानी 9 का क्यूब कितना हो गया 729 प्लस 27 यानी कितना हो गया 7 40 और 16 56, 756। क्या हम इतना करेंगे एग्जाम में, नहीं। देखो एग्जाम अप्रोच क्या होता है, एग्जाम अप्रोच ये होता, देखो ध्यान से भाई, ये है, इससे मेरे को x माइनस वन बाई एक्स निकालना होता तो इसमें दो कम करके रूट लेते, तो 81 83 में से दो कम करके 81 81 का रूट लेंगे 9। अब पावर ट्रिपल करना है, ट्रिपल करना है तो क्या फॉर्मूला होता है के क्यू प्लस थ्री इंटू के, यानी के कितना है 9, 729 प्लस 27 यानी 756। हम एक लाइन में कर लेते, सिर्फ ये एग्जाम में करना है भाई, फॉर्मूला बता दिया ताकि आपको किसी को नहीं भी पता हो तो पता हो जाएगा, इसलिए बताया। अदरवाइज एग्जाम में ये करोगे वो भी ओरली, बिना पेन एंड पेपर के। नेक्स्ट तो है नहीं, 40 पेपर हमने सोल्व करा दिया, टोटल पेपर था 47 जिसमें से हमने 40 पेपर डन कर दिया। प्रत्येक पेपर का अगर पीडीएफ नोट्स विथ सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, प्रत्येक वीडियो के, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लो। मैं भाई सबसे पहले, अभी तक किसी ने भी 40 पेपर सोल्व नहीं कराया है, कोई 18 पेपर कराया होगा, कोई 20 पेपर कराया, कोई 13 पेपर कराया है, लेकिन अभी तक 40 पेपर किसी ने नहीं कराया। यूट्यूब पे पहली बार मैंने करा रहा हूँ, इसीलिए मेहनत जो कर रहा हूँ उसको आप सपोर्ट करो। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ कि आज कैसे से हेल्प मिला या नहीं। वीडियो को शेयर कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।